वर्षा, तेरा फोन बज रहा है। जी माँ आई। हेलो जी, मैं उनकी पत्नी वर्षा बोल रही हूँ। क्या? लेकिन वो तो आज ही अबू धाबी के लिए। शायद कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आ रही हूँ। जी जी, मैं अभी आती हूँ। आई, मैं अभी आती हूँ। वर्षा, रिक्शा 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 रिक्शा, वहां से चलो। जल्दी चलो ना नाना। हेलो, कौन सा फ्लोर है? जी जी, मैं अभी आती हूँ। हेलो, मैं थर्ड फ्लोर पर आ गई हूँ। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो। This number can't be reached right now. आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपको? क्या? अबू धाबी? लेकिन आप तो
एक फोन कॉल, क्या महज एक फोन कॉल किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है? मुंबई में रहने वाली वर्षा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनजान शख्स उसे कॉल करता है, उसे सुनसान जगह पर बुलाकर उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है और उसके बाद वर्षा अपने आप को खत्म कर लेती है। वर्षा की आत्महत्या ने कई सवालों को जन्म दिया था। आखिर क्या हुआ था वर्षा के साथ? उसे फोन कॉल करने वाला वो शख्स आखिर था कौन? और ऐसी क्या वजह थी कि वर्षा इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई? ऐसे कई सारे सवालिया निशान खड़े हुए थे जिनका जवाब अब पुलिस को ढूंढना था। सर, सर ये वर्षा वानखेड़े के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। सर रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड के कुछ घंटे पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। रेप केस की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं बनता, क्योंकि शरीर पे ना ही कोई खरोंच के निशान है और ना ही कोई जख्म। लेकिन सर मुंह पर चॉकलेट के कुछ अंश पाए गए हैं। शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है। हो सकता है सर। उसके घर वालों से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, लेकिन उसका पति संजय उसी दिन अबू धाबी के लिए निकला। वर्षा उसे छोड़ने गई थी एयरपोर्ट तक और वो घर आकर खाना बना रही थी और उसे एक फोन आया और जल्दी जल्दी बिना किसी को बताए निकल गई। फोन रिकॉर्ड है उसके? ये सर, ये रहे। इस पर्टिकुलर एक नंबर से 2-3 बार फोन है और इसी नंबर पे वर्षा ने भी कॉल बैक किए थे। किसका नंबर है? सर ये कोई राम श्रीवास्तव नाम का आदमी है। वानखेड़े? मैं किसी वर्षा वानखेड़े को नहीं जानता साहब। ये नंबर आपका ही है? देखिए। हाँ, नंबर तो मेरा ही है, लेकिन साहब मेरा फोन तो चोरी हुआ है। कब? कल। और साहब मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई थी। एक मिनट साहब, ये देखिए पुलिस कंप्लेंट की कॉपी। कहाँ से चोरी हुआ आपका मोबाइल? इसी दुकान से साहब। आपका फोन चोरी हुआ और आपने उसे ब्लॉक नहीं करवाया? पहले मुझे लगा कि गलती से कोई ले गया है, आकर वापस दे देगा, लेकिन साहब जब रात तक खबर नहीं मिली तो मैंने मेरा नंबर ब्लॉक करा दिया। सीसीटीवी कैमरा है आपके यहाँ? नहीं साहब। सर राम श्रीवास्तव ने आज ही सुबह मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमने उसके आसपास के दुकानदारों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि पूरा दिन अपने दुकान में ही था। उसके पति के साथ बात हुई? हाँ सर, वो आज ही मुंबई वापस आया है। हमने अबू धाबी में क्रॉस चेक किया, वहां पर एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। वारदात के दिन वहीं पर था सर। हो सकता है ये काम वो किसी और के हाथ से भी करवा सकता है। सर अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वर्षा बहुत ही सिंपल लड़की थी और अपनी शादी से बहुत ही खुश थी। अक्सर जो ऊपर दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वरना मालाड में रहने वाली वर्षा किसी अनजान से मिलने वाशी के मॉल क्यों जाएगी? सर और एक बात, वर्षा की सास ने बताया कि घर में लगभग 15,000 रुपए रखे थे, वो गायब है। उसका किसी पे शक? नहीं सर। वर्षा को एक कॉल आता है, वो अलमारी से 15,000 रुपए लेके घर से भागी भागी निकल जाती है, वाशी के मॉल पहुंचती है, वहां किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, घर आके सुसाइड करती है। शायद उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन सर वर्षा जैसी आम औरत को कौन और किस लिए ब्लैकमेल करेगा, वो भी महज 15,000 रुपयों के लिए? 15,000 रुपए और सेक्सुअल एनकाउंटर भी। हर केस में कहीं ना कहीं 3 में से एक डब्ल्यू जरूर होता है, वेल्थ, वुमन एंड वाइन। मुझे इस केस में वुमन वाला डब्ल्यू लग रहा है। टाइम से पहुंच गए थे ना बेटा? जी माँ जी। बहू तुम रुकी तो थी ना फ्लाइट के जाने तक? नहीं पिताजी, वो चेकिंग के लिए अंदर गए तो बस मैं 15 मिनट में निकल आई थी। अब तक तो फ्लाइट चली गई होगी। बेटा तुमने उससे कहा है ना कि पहुंचने के बाद तुरंत फोन करे। माँ जी आपने खुद भी तो कितनी बार कहा था, मैंने कह दिया था उनसे। बहू, जी माँ जी। तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो? क्या? लेकिन वो तो दुबई। हेलो हेलो। रिक्शा।
बाकी सब तो ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। नहीं बाबा, मैं उन्हें खुद लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास। अच्छा सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो तुम जिस दिन दुबई के लिए निकले थे उस दिन मुझे एक कॉल आई थी। मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हेलो साहब, मेरी मदद कीजिए। जी बोलिए। साहब, मुझे एक कंप्लेंट लिखानी। माइक की कंप्लेंट लिखवा लो। साहब, मुझ पे रेप हुआ है। किसने किया? एक पुलिस ऑफिसर ने। आपका नाम? नेहा, मिसेस नेहा मिश्रा। अब शांति से और बेझिझक बताइए क्या हुआ है आपके साथ। साहब, कल मेरे पति दुबई के लिए निकल गए। वो वहां एक होटल में कुक हैं। मैं कल सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आई और घर आई। उसके बाद बहू जी, माँ जी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो मैं इंस्पेक्टर गावड़े बोल रहा हूँ, बैंड्रा पुलिस स्टेशन से। जी कहिए। आपके पति अभिनव मिश्रा को ड्रग स्मगलिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया है। क्या? लेकिन वो तो दुबई। वो दुबई में नहीं, मुंबई में है। और अगर आप उन्हें बचाना चाहती हैं तो फौरन बैंड्रा पुलिस स्टेशन पहुंचिए। लेकिन और हाँ, आते वक्त अपने पास थोड़ा कैश रखिएगा। बिल वगैरह की फॉर्मेलिटीज के लिए काम आ सकता है। देखिए देखिए, सवाल जवाब का टाइम नहीं है। आप जल्दी निकलिए और इस बारे में किसी से भी कुछ मत कहिएगा, मामला उलझ सकता है। हेलो हेलो, रिक्शा भैया, बैंड्रा, जल्दी चलिए। हेलो, हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ सर। किसी को कुछ बताया तो नहीं ना आपने? नहीं सर, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आप बस मेरे पति को इस केस से निकाल दीजिए। वो इस तरह के इंसान नहीं है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है सर। हाँ, देखते हैं। आप जल्दी पहुंच। जी सर, मैं बस 20-25 मिनट में पहुंचती हूँ। जी सर, ओके। भैया प्लीज जल्दी चलाइए ना। हेलो साहब, मैं पहुंच गई बैंड्रा पुलिस स्टेशन। कहाँ है साहब? अरे 20-25 मिनट बोला था आपने। अभी टाइम क्या हो रहा है? सॉरी साहब, वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक लगा। सॉरी से क्या होता है? अभी जाने दो, बहुत लेट हो गया। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ होंगी साहब। ये रोना धोना बंद करो और वाशी आओ। वाशी में कहाँ बोला था आपको? हेलो, हाँ सर, मैं पहुंच गई हूँ। लेकिन आप कहाँ पर हैं? सामने एस्केलेटर दिख रहा है? हाँ, उससे फर्स्ट फ्लोर आ जाओ। रहिए, मैंने आपको फोन किया था। साहब,
ये 25,000 अभी बस इतने ही थे मेरे पास। मेरे पति कहाँ हैं? वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है साहब। लगा ही था मेरे को भी। मैं उसको पहली बार देखा तो मुझे भी वो बंदा सीधा ही लगा था। मैडम ये आपका मोबाइल दो जरा। मोबाइल? मोबाइल क्यों? मैं सब जो कुछ भी कर रहा हूँ ना अनऑफिशियली कर रहा हूँ, वो भी इंसानियत के नाते आपकी मदद करने के लिए। शरीफ लोग हैं ना आप लोग। कहीं ये सब में आपने मेरा वीडियो निकाल लिया, फोटो वोटो क्लिक कर लिया तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपने हम पे मेहरबानी की हमारी मदद करके। अरे वो सब छोड़ो मैडम, मोबाइल लाओ। लेकिन साहब, बोला ना मोबाइल लाओ। पैसे लाओ। साहब ये तो बताइए उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? वो छूट तो जाएंगे ना इस सब मामले से? कम से कम एक बार मेरी बात तो करा दीजिए उनसे। जरूर उनके खिलाफ किसी ने साजिश की है। पता नहीं वो कैसे फंस गए इस सब मामले में। वो ये सब ड्रग वग से तो बहुत दूर रहते हैं। एकदम सीधे टाइप के इंसान है साहब, बिल्कुल शरीफ। साहब जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। देखो मैडम, आपके पति को अरेस्ट तो किया गया है ना, और वो भी रेड हैंडेड। आप चाहे ना मैडम तो अपने पति को अभी बचा सकती। कैसे? बस मुझे खुश करना है। फिर आगे क्या हुआ? साहब मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैं बहुत डर गई थी साहब। अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए। शक के बिना पे ना मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक... क्या हो रहा है इधर? इधर आना मना है। मॉल का सिक्योरिटी वाला था ना वो? हाँ, पर उस इंस्पेक्टर ने उसे कुछ कहा और वो वहां से चला गया। क्या बात हुई थी उन दोनों में? साहब मुझे सुनाई नहीं दिया। आपको जोर से चिल्लाना चाहिए था वहां पे। साहब मेरी मजबूरी समझिए। उस वक्त बात मुझे नहीं, मेरे पति को बचाने की थी। अभी तक सोच रहे हो तुम? हैं? देखो मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी तय करना है ना जल्दी करो। सुनो, तुम्हें अपना पति ज्यादा प्यारा है या... बोलो। और मैंने तुमसे कहा ना, एक बार, बस एक बार, यहाँ जो कुछ भी होगा तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी। और तुम्हारे पति को बचाने का यही एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास। और अगर तुम ना कहना चाहती हो तो ना सही। सुना? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा पति दुबई पुलिस की हिरासत में गया ना तो जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। सोच लो। मिसेस नेहा, संभालिए अपने आप को। ये लीजिए। फिर क्या हुआ? क्या बताऊं साहब, उस कमीने ने मुझे और फिर कुछ देर बाद मेरे पति कब तक रिहा हो जाएंगे? चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारा पति तुम्हारे पास घर पहुंच जाएगा। किस्मत वाला है तुम्हारा पति। अरे नहीं नहीं,
मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी पत्नी अपने पति की रिहाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे तो वो पति किस्मत वाला हुआ ना। हेलो। अभिनव का कॉल देखकर मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे कि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ और ही कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो दुबई पहुंच गए हैं और उनकी कंपनी का एक आदमी उन्हें पिक करने भी आया हुआ है। वो अपनी जर्नी के बारे में बताने लगे। तब मेरी समझ में आया कि उस इंस्पेक्टर गावड़े ने मेरा फायदा उठाया है और मैं सबसे बड़ी बेवकूफ बन गई थी। इन्हें पता ले जाइए चेकिंग के लिए। मिसेस नेहा, वो जो पुलिस वाला था उसके कितने स्टार्स? मतलब ये पीएसआई नाइक है, इनके कंधे पे 2 स्टार हैं और मेरे कंधे पे 3। वो पुलिस वाले के कंधे पे कितने स्टार्स हैं? साहब 3 स्टार्स। ठीक है, अब जा सकती हैं। नहीं साहब। रेप किया तू? नहीं साहब। फिर तेरा दोस्त नहीं किया? वो इंस्पेक्टर तेरा दोस्त है ना? नहीं साहब। झूठ बोलता है? मैं उनसे जानता ही नहीं हूँ साहब। तू नहीं जानता? फिर तेरे से निकला क्यों? उससे पैसे लिए तूने? नहीं साहब, वो तो बोले। क्या है? वर्दी में यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, दिखता नहीं तेरे को? लेकिन साहब वो मालूम है वहाँ पे क्या चालू है? मालूम है? नहीं साहब, एक ड्रग रैकेट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत खुफिया इन्वेस्टिगेशन है, किसी को बताना मत। पुलिस वाला था साहब और कुछ नशेबाजी का लफड़ा है बोला, इसलिए मैं डर गया था साहब। सर, वर्षा के मोबाइल का भी लास्ट लोकेशन यही मॉल था और वारदात दिन उसका हस्बैंड फॉरेन गया था, वो भी गल्फ कंट्री में सर। एग्जैक्टली। चांसेस है कि दोनों ऑफेंस एक ही आदमी ने की। राइट सर। एक काम करो, मिसेस नेहा को इंस्पेक्टर गावड़े ने कौन से नंबर से कॉल किया था उसका पता लगाओ। ओके सर। सर फिंगरप्रिंट्स के बहुत सारे सैंपल मिले हैं सर, लेकिन सर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। और सर स्पर्म के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। इसे तुरंत लैब भिजवा दो। ओके, थैंक यू सर। सुना ने इधर। सुना ने, तो मॉल में ही रहना। अगर किसी पर भी जरा भी शक हो तो सीधा उठवाना। यस सर। हो सकता है कि वो वर्दी में आए। अलर्ट रहना। नाइक, वाशी पुलिस से बात कर, इस एरिया की पेट्रोलिंग बढ़ाने को बोल। अगर वर्षा के केस का यही मुजरिम है तो हो सकता है इस जगह पे और भी हादसे हो। ओके। कौन था ये इंस्पेक्टर गावड़े जो झूठ बोलकर मासूम औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था? शुरुआती जांच के बाद पुलिस को लगभग यकीन हो चुका था कि वर्षा वानखेड़े और नेहा मिश्रा के केस में मुजरिम एक ही शख्स है। अक्सर बलात्कार जैसे दर्दनाक हादसे का सामना करने के बाद औरतें उस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, चुपचाप उस घुटन को सहती रहती हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्या मेरा परिवार मुझे स्वीकार करेगा, ये सारे सवाल उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि औरतें आगे आकर अपने ऊपर हुए अन्याय के बारे में आवाज नहीं उठाती हैं और वो गुनहगार सीना तान कर समाज में घूमता रहता है अपने अगले शिकार की तलाश में।
उनमें से तो कोई नहीं है। ये उन तमाम पुलिस इंस्पेक्टर्स की तस्वीरें हैं जिनके नाम गावड़े हैं। आपने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। शुक्र है कि अभी तक ये न्यूज मीडिया तक नहीं पहुंची, वरना डिपार्टमेंट की इमेज की धज्जियां उड़ने में वक्त नहीं लगेगी। लेकिन साहब इनमें से कोई नहीं है। अतरे सर, अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। सर। मैडम अब हुलिया बताइए, हमारा आर्टिस्ट उस इंस्पेक्टर गावड़े की स्केच बना देगा। जी सर। नहीं, ये नेहा का जो आखिरी कॉल आया था उसका कुछ पता चला? सर कोई लड़की है, हमारी कांस्टेबल उसे लेके आती होगी। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो एक छोटे से पार्लर में काम करती हूँ। मोबाइल दो अपना। जी। मोबाइल नहीं यूज करती क्या? जी सर करती हूँ, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं मतलब क्या? सर गुम हो गया वो। सर चोरी हो गई। गुम हुआ या चोरी हुआ? सर चोरी हुआ है मार्केट से। पुलिस कंप्लेंट की? नहीं सर, वैसे भी मैंने सेकेंड हैंड लिया था 2000 में। सोचा 2000 के फोन के लिए कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ूं। एनी क्लू नाइक? नहीं सर, मोबाइल चोरी हुआ है, कुछ पता नहीं, वही कहानी। नो प्रॉब्लम। ये जो भी कोई है, इसका क्राइम करने का तरीका एक जैसा है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। हो गया स्केच? जी सर। क्या ये आदमी है वो? जी साहब। अतरे सर, इसकी कॉपीज निकालकर हर पुलिस स्टेशन भेज देना। सर हमारे स्केच आर्टिस्ट का बनाया हुआ स्केच महाराष्ट्र पुलिस डेटाबेस में हमने चेक किया। इस नाम का, इस चेहरे का कोई भी ऑफिसर सर्विस में नहीं है। मतलब ये पुलिस वाला नहीं है, बस वर्दी पहनकर मासूम औरतों को फंसा रहा है। सर एक बात और, उसे कैसे पता चलता है कि किस औरत का पति ट्रेवल करने वाला है? और वो फोन भी तभी करता है जब औरत का पति फ्लाइट में होता है और फोन बंद होता है और औरत अपने पति से बात भी नहीं कर सकती। नहीं, ये जो भी है उसे हमें जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। आखिर ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। ये मेरा सामान माँ जी। अभिनव ने हमें सब कुछ बता दिया। जरा से भी शर्म नहीं आई ना तुम्हें ये सब करते हुए? लेकिन माँ जी। चुप, एकदम चुप। एक तो मिट्टी चाट कर आई है, ऊपर से पुलिस में जाकर घर की इज्जत बाहर उछल कर आई है। देख नेहा, आज से तेरा हमसे या हमारे परिवार से कोई वास्ता नहीं रहा। अभिनव तुझे डिवोर्स पेपर पहुंचा देगा। चल निकल। माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी मेरी बात सुनिए। मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? कहाँ जाऊंगी माँ जी? माँ जी मुझे मत निकालिए। माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी सुनिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। साहब मैंने सच बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था आप लोगों के पास। ऐसा मत कहिए नेहा जी, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। अगर आज आप आवाज नहीं उठाती तो हमें खबर कैसे मिलती, कैसे ढूंढ पाते उस मुजरिम को? आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी जिंदगियां बचाने वाली हो। लेकिन साहब मेरी जिंदगी, उसका क्या? और उन्हें अंदर भेजो। देखिए नेहा, सुबह जब आपके साथ कॉल पे बात हुई थी तभी मुझे अंदाजा हो गया, इसीलिए मैंने आशा जी को यहां बुला के रखा है। आइए आशा जी। आशा जी ये नेहा है। नेहा जी इनकी एक संस्था है जो आप जैसे औरतों को सपोर्ट करती है। हौसला रखिए नेहा जी, हम सब लोग आपके साथ हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं आपके पति के साथ बात करूंगा और उनकी सोच बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। पर नेहा अपने सच बोलने की कीमत चुका रही थी। उसका पति एक बहुत ही कमजोर इंसान था जो सच्चाई का सामना करने से डर रहा था। पुलिस ने नेहा को एक विमेंस हॉस्टल में भर्ती होने में मदद की, लेकिन नेहा और वर्षा का गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहा था। रिक्शा, रिक्शा, अरे भैया, भैया वाशी चलोगे क्या? जल्दी चलो। हेलो
आपसे मिलना है। कौन सा? इंस्पेक्टर गावड़े। आपकी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका। अभी आप घर जाइए, और अगर उसका दोबारा कॉल आता है तो हमें तुरंत कॉल करें। ये मेरा कार्ड है। लेकिन मेरे पति। हमने लंच के साथ क्रॉस चेक किया है, आपके प्रति फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं। साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो बर्बाद हो जाती। साहब मुझे समझ नहीं। मिसेस मिनल संभालिए अपने आप को, और आगे से ध्यान रहे किसी भी अजनबी के कहने पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो अपने घर वाले नहीं तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए पहले। आप इन्हें घर छोड़े। मिसेस मिनल, आप रहती कहाँ? मलाड। नाइक लगता है बहुत ही शातिर इंसान है। सर एक बात तो कंफर्म है कि इन तीनों केसेस के पीछे एक ही आदमी है, और वही मुजरिम है। तीनों के तीनों विक्टिम वेस्टर्न सबब से, और तीनों के पति आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे। भले अलग अलग जगह पे जा रहे थे, लेकिन गल्फ में ही जा रहे थे। नाइक आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेबर गल्फ भेजने वाली कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती है। खबर निकालो, इन तीनों को यहाँ से गल्फ भेजने वाली प्लेसमेंट एजेंसी कौन सी है? यस सर। हाँ, बताओ सर। आपका शक सही निकला। इन तीनों को गल्फ भेजने वाली एक ही एजेंसी है, इसके प्लेसमेंट्स। कहाँ है ये? सर नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट। नहीं सर, मैं क्यों इस तरह से अपना ही बिजनेस बर्बाद करूंगा? हमारे यहाँ एनरोल किए गए हुए कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन हम किसी से भी शेयर नहीं करते सर। फिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई? पता नहीं सर। ऐसे कैसे पता नहीं? यहाँ दिन दहाड़े औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। एक औरत ने तो अपनी जान भी दे दी है, और आप कहते आपको पता नहीं? भगवान कसम साहब, मुझे सचमुच में कुछ भी पता नहीं है। मैं 25 साल से इस बिजनेस में हूँ, आज तक हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। जरूरी नहीं है 25 साल में जो नहीं हुआ वो अब ना हो। जिनकी बीवियों को कॉल गए वो सब लोग आपकी एजेंसी से भेजे गए। अब मैं क्या बोलूं सर? कुछ मत बोलिए, और अपने स्टाफ से पूछिए सब कौन कर रहा है, वरना सबको अंदर डाल के पूछताछ करनी पड़ेगी। और अंदर की पूछताछ बात से नहीं, हाथ से होती है, जानते हो। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने कितनी बार बोला सुहाग स्टेशनरी से ही कागज फोटोकॉपी करवाना है। देखो दूसरे दुकान से लाते हो ना तो मुझे बराबर पता चलता है। नौकरी चाहिए ना, दुबई तो जाना है ना, तो जाओ सुहाग स्टेशनरी से ही फोटोकॉपी करवा के लाओ, जाओ। मैडम, ऐसा क्या खास है सुहाग स्टेशनरी में जो आपने उसको फोटोकॉपी के लिए उधर ही भेजा? नहीं, वो बस सिर्फ परसेंटेज तय हुआ था हमारा, और कुछ नहीं साहब। नहीं सर, एजेंसी ओनर को कुछ पता नहीं है। मैंने बहुत प्रेशर डाला, लगता है स्टाफ में से कोई है। पता नहीं सर, स्टाफ पे मुझे कोई खास शक करने जैसा नहीं लगा। अगर इस ऑफिस में से कोई नहीं है तो कोई तो इस ऑफिस से जुड़ा है जिससे इस ऑफिस की पूरी खबर जाती। सर एक जगह है, कदम आगे से यूटर्न ले। जल्दी बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, मारिए मत साहब। बता साहब, मैं वो इसकी एक्स्ट्रा कॉपी करके एक आदमी को भेजता हूँ। नाम क्या उसका? सदाशिव। ये आदमी है? हाँ साहब, यही है वो। रिसेंटली कब कॉपी दिया था उसको? अभी 3 दिन पहले दिया साहब, बल्कि 5 लोगों का कॉपी भी दिया साहब मैंने। नंबर बोल उसका। नंबर है साहब। अतरे पता करो ये नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर है। सर
टिफिन लो। लाई 2 मिनट। चिंटू स्कूल जा रहा है? हाँ। ये पैसे रख, जो खाना है स्कूल में वो खा। आप भी ना, आपके लाड़ में ये बिगड़ते ही जा रहा है। जा बेटा, कल आज मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? चल तू जा रहे। देखो मोबाइल की हालत देखो क्या हो गई है। बीच बीच में एकदम से बंद पड़ जाता है। मुझे नया मोबाइल लाके दो ना। हाँ, अगली पॉलिसी बिकने दे, लाके देता हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी, कहिए। मैं ट्रेवल इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आपको ट्रेवल इंश्योरेंस कराना है? अरे मैं भी ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंट ही हूँ। अभी पॉलिसी निकालना है तो मैं खुद जाके नहीं निकालूंगा अपने फैमिली का। अरे आप कहाँ जा रहे हैं इंश्योरेंस निकलवा के? कहीं नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसे बता रहा हूँ। देखिए भाई साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और तुम्हें बोला किसने कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, किसने भेजा तुम्हें? इंस्पेक्टर गावड़े साहब। गावड़े साहब को तो जानते होगे आप। चल दिखा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको? पहचानो इसे। माइक, कैब दे। पहचानो इसे। हाँ साहब, ये वो हैवान। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस कमीने को छोड़ूंगी नहीं मैं आज। इस जैसे हैवान की वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बोल, ये सब क्यों किया तुमने? बोलता है कि नहीं? मेरी बीवी को 1000 बार बोला कि थोड़ा अच्छे से रहने का, सुंदर दिखने का, लेकिन नहीं सुनती कि नहीं थी। जब मैं किसी की खूबसूरत बीवी को देखता छोटा था मुझे इधर, उसे पाना चाहता था मैं। क्या गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। अक्सर हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर लापरवाही बरतते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर गलत हाथों में पड़ जाएं, तो इनका गैर कानूनी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई अजनबी आपको आपके परिवार के बारे में कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी खबर सुनाए, तो उस पर तुरंत विश्वास ना करें। हो सकता है कि वो आपको फंसाने के लिए बिछाया गया कोई जाल हो। बल्कि ऐसे वक्त में तुरंत अपने परिवार के जान पहचान के लोगों से सलाह लें या फिर पुलिस को खबर करें। पिछले कुछ सालों में हम औरतों पर होने वाले अत्याचार, खासकर सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में काफी सजग हो गए हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग की साइट की वॉल पर सिर्फ अपनी ओपिनियन लिख देते हैं, कुछ दोस्तों से लाइक करते हैं और फिर अगले कुछ पलों में वो चर्चा वहीं खत्म हो जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में बलात्कार ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें गुनहगार से ज्यादा पीड़ित भुगतता है। आज जरूरत है सोशल नेटवर्किंग की वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असली जिंदगी में सही मायने में सजग होने की, ऐसे हादसों का शिकार हुई महिलाओं की तरफ देखने का, समाज का नजरिया बदलने की। आज जरूरत है हमारी सोच बदलने की, क्योंकि सोच बदलेगी तभी ये समाज बदलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।